और सिर्फ जवाब नहीं दिया, घर घुस के जवाब दिया और दुश्मन को चारों शाने चित किया है। अब पाकिस्तान की बारी थी और पाकिस्तान की आवाम में इस हवाले से यकीनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पाकिस्तान इतना लेट रिस्पॉन्ड क्यों कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के रिस्पॉन्ड ने वक्त नहीं लगाया। 4 घंटों में दुश्मन की चौकियों समेत उनका गरूर जो है खाक में मिला दिया और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया। भारत अगले आने वाले 10-20 सालों तक सोच भी नहीं सकता कि राफेल हो गई है। राफेल तो ये एक उनका एक काम था ना कि राफेल लाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमने चाइना के जहाज़ों के साथ, जंगी जहाज़ों के साथ दुश्मन को ऐसी धूल चटाई है कि मेरे ख्याल में अगले आने वाली सदियों तक उन्हें ये धूल चटनी भूलेगी नहीं। जब पाकिस्तान ने इंडिया का दिफाई निज़ाम जिस पे उसको बड़ा गरूर था उसको पलक झपकते तबाह कर दिया और हमेशा कहा जाता था कि इंडिया का जो माशी निज़ाम है वो पाकिस्तान से बेहतर है, दिफाई निज़ाम भी बहुत बेहतर है, तो वो कहाँ गया दिफाई निज़ाम? दिफाई निज़ाम को अलवी साहब आप छोड़ें, हमने उनको हर सतह पे इस तरह की सबक आमोज कहानियाँ दी हैं कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। चाहे वो दिफाई निज़ाम हो, चाहे वो साइबर मामलात हो, साइबर के हवाले से हमने उनकी वेबसाइट्स पे जाके अपने झंडे लहरा दिए हैं। और अब अगर दोबारा ये खुदा ना खास्ता इनको ये जंगी जुनून इनको दोबारा अगर इन्होंने ये हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की तो इस तरह का जवाब दिया जाएगा कि शायद ये अपने हित्ते में अपनी पहचान भी भूल जाएंगे। जी, आज पाकिस्तानी कौम इंतहाई खुश है और खुशी से भंगड़े डाल रही है और पाकिस्तानी अवाम जो है वो इंडिया की जो शिकस्त हुई है इस पे ज़बरदस्त किस्म की खुशियाँ मना रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। जी क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ उसने उसकी ज़ात का कि जिसकी बिनाद पे ये पाकिस्तान का वाहिद मुल्क, 2 मुल्क हैं हमारे सिपा सलार ने बताया है जो कलमे के नाम बड़े हैं, एक सऊदी अरब और दूसरा पाकिस्तान। आज जो फतह हुई है ये फतह पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की फतह है। ये जो फतह है ये मेरे बेटा, ये जो फतह है ये पाक आर्मी की फतह है। ये जो फतह है ये हमारे हुक्मरान, हमारे कायदीना सलाहियत जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सलाहियत, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जिनकी बदौलत आज हमने ये किला फतह किया है। हमने दुश्मनों को रात के अंधेरे में वार नहीं किया, हमने वार किया है तो हमने दिन की तारीखी में वार किया है। हमने वार किया है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेके कुरान के हुक्म के ऊपर वार किया दुश्मन को और दुश्मन को बता के वार किया। फिर दुश्मन को और पूरी उम्मत को और पूरी दुनिया को बताया करना जानता है और ऐसा तय किया तो हमने उसी मुल्क को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिंदाबाद। कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कॉल पर और समीउल्लाह खान एमपी साहब और मैडम मुज़म्मल बुखारी की कॉल पर इधर इजहार यकजहती के लिए इधर हम पाक फौज आर्मी के साथ इजहार यकजहती के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। इंशाल्लाह हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी पाक फौज ने बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है। आज का ये प्रोग्राम मोहतरम समीउल्लाह खान साहब एमपी हमारे इस इलाके के PP 145 के, उनका ये प्रोग्राम था यौम तशक्कुर के हवाले से और अल्लाह के फजल करम से ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए कामयाबी है और इंडिया के लिए ये बर्बादी का निशान है। इंशाल्लाह। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया और इंडिया की जी ना गलतफहमी दूर हो गई है। उन्होंने ये कि मैं पाकिस्तान में चढ़ा देंगा, मगर पाकिस्तानी नौजवानों ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी आर्मी ने बर वक्त जवाब दे के उन्हें दस छड़िया है कि जड़ा बंदा दुनिया की कोई ताकत साढ़े मेरी नख रखेगी तो इंशाअल्लाह अख तोड़ देंगे। और इन्होंने वक्ती तौर पर फौरन जवाब दे के उन्होंने पस्ते पर कर दिया इंशाअल्लाह। शुक्रिया। एक खुशी का मैदान मारा है, इंडिया को बुरी तरह हराया है और ये हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी कि इनको थका के मारेंगे। जब वो थक गए तो फिर एक ही जवाब दिया और अल्लाह के हुक्म से आधा मुल्क तबाही की तरफ चला गया। फिर उन्होंने मोदी ने घुटने टेक दिए और अल्लाह के हुक्म से फिर उसको
अमेरिका से सिफारिश लाना पड़ी कि हमें माफ़ी दिला दो और सीज़
सब लोग इकट्ठे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इंडिया आइंदा भी बाज रहेगा, नहीं तो हमारे पाकिस्तानी अवाम भी घुस घुस के उनको मारेंगे। अफवाज पाकिस्तान के साथ चलेंगे और पूरे भारत को हम तबाह कर देंगे अगर उसने दोबारा मैली आग से देखा। मैं जनाब आज का दिन यौम तशक्कुर का दिन मनाया जा रहा है और हमारी जो समीउल्लाह खान साहब MP हैं, इस्तकाकी कमेटी के चेयरमैन, और उज़मा बुखारी मिनिस्टर अतलात और नशरियात, आज उनके ऑफिस में हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं और इस बात का अज़म कर रहे हैं कि आइंदा पाकिस्तान की फ़ौज ने और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो विज़न ने जो इंडिया के ऊपर अटैक किया, और ये अटैक जो था ये इंडिया पे नहीं, ये UK वालों पे भी, और इसराइल जो यहूदी है, और अमेरिका को भी, और पूरी दुनिया के जो सुपर पावर हैं उनको ये मैसेज किया है कि दुनिया में ऐसा अटैक ना कोई कर सकता है जो पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक किया है। तो मैं जनाब पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को मुबारकबाद देता हूँ, और मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारे दिलों की वज़ीर आज़म जो है वो कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोदी सरकार नू ये बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से जितना भी पंगा लिया तो ये पंगा आपको रास नहीं आएगा। तो मैं बारहा ये कह चुका हूँ, अमेरिका, इंडिया, मोदी, इसराइल ये बाज आ जाएं, मुसलमानों से पंगा मत लें। अगर इन्होंने पंगा नहीं छोड़ा तो हम आज भी और पहले भी अफ़गानिस्तान को देख लें और कई महाज को देख लें, ये जिहाद क़यामत तक जारी रहना है और मुसलमानों की फतह होनी है। तो मैं बार बार मोदी को बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी औकात में रहो, पाकिस्तान से पंगा मत लो। अगर आपने पंगा लिया तो मैं इंशाअल्लाह आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मुसलमान हैं उनका ईमान है कि ये कलमे के ज़ोर के ऊपर, कलमे के जो हमारे ऊपर इस्लाम अल्लाह ताला ने यहाँ किताब भेजी है उसके ऊपर हम ईमान रखते हैं। अगर इन्होंने इस पर ये फोकस ना किया, ये हमें नहीं समझे, तो फिर ये जिस तरह अभी पाकिस्तानी फ़ौज ने इनको जवाब दिया है, आने वाले वक्त के अंदर भी हम इंशाल्लाह इससे बड़ा जवाब देंगे। कश्मीर को भी फतह करेंगे, फ़लस्तीन को भी फतह करेंगे इंशाल्लाह। ये कश्मीर मुसलमानों का है और कश्मीर हमारा है, हमारी शारग है। हम कश्मीर के ऊपर मुकम्मल कब्ज़ा करेंगे, ये हमारी शारग को हम छोड़ेंगे नहीं। और इंडिया को ये बता देना चाहते हैं कि इंडिया जितना भी जोर लगा ले, ये हमारे ना गौरी का मुकाबला कर सकता है, ना थंडर का मुकाबला कर सकता है, ना F-16 का मुकाबला कर सकता है, ना हमारे ईमान का मुकाबला कर सकता है। तो लिहाजा मेरी मोदी सरकार को ये वार्निंग है कि होश के नाखन लीजिए और कश्मीरियों का हक उनको दीजिए। फ़लस्तीन किबला अव्वल है, हमारे ऊपर उसका फ़र्ज़ है कि हम किबला अव्वल की हिफाजत करें। ये मुसलमानों का ईमान है। इंशाअल्लाह हम अपने ईमान के ऊपर कायमो दायम है और मोदी को एक झटका जब लगाएंगे तो मोदी को होश के नाखन आ जाएंगे कि मोदी जब भी पंगा लेगा तो ये तो अभी एक झटका लगा है, इंशाअल्लाह अभी तो बहुत सारे मिसाइल हैं आगे हमारे पास, जितना जदीद हथियार है हम इंशाल्लाह उसको जब इस्तेमाल करेंगे तो इसको जगह नहीं मिलेगी, यहाँ रुकने की जगह नहीं मिलेगी। तो लिहाजा मोदी होश के नाखुन ले लो और मुसलमानों से पंगा मत लो, पाकिस्तानी अफवाज से पंगा मत लो। मैं आपको ये वार्निंग देता हूँ कि पाकिस्तानी मुसलमान जितने भी हैं ये इकट्ठे हैं और जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई भी मसला बनता है, किसी मुसलमान के ऊपर मसला बनता है, तो ये शीशा पिलाई हुई दीवार हो जाते हैं। तो मैं बार बार इसलिए मुतनब्बे मोदी को करना चाहता हूँ कि मोदी इंसान का पुत्र नहीं है। अगर इसमें थोड़ी सी भी इंसानियत होती तो जिस तरह पाकिस्तान ने इसको मना किया था पानी के हवाले से, हमारा पानी मत रोके, और फ़लस्तीन के मसले के ऊपर इसराइल को भी मुतनब्बे किया गया था। इसराइल ने भी यही नहीं किया कि उसने फ़लस्तीन के ऊपर मुसलमानों को ज़िबा किया, शहीद किया, बच्चों को, माँ बहनों को। इसी तरह ही मोदी ने भी इसराइल की लाइन पे चलते हुए कश्मीरी मुजाहिदीन को, कश्मीरी अवाम को और पाकिस्तान के बच्चों को इन्होंने शहीद किया। लिहाजा मैं बार बार
इसको ये बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है और पाकिस्तान से पंगा लेना भी इतना अच्छा नहीं है। ये तो अभी एक झटका आपको दिया है, इंशाल्लाह जब कल वक्त आएगा तो ये अवाम होगी और हम हमारे सीने होंगे और तुम आगे आगे होगे और हम आपके पीछे दौड़ेंगे, फिर तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और अमेरिका, इसराइल और भारत, इसराइल और इंडिया, ये 3 मुल्क ऐसे हैं जो मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये दहशतगर्दी फैलाते हैं और मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। लिहाजा मुसलमान अपने इस मामले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी और पहले भी मुसलमानों को साथ देते हैं और इंडिया जब भी पंगा लेता है उसको इधर से भागना पड़ता है। जब भागता है तो फिर ये मिन्नतें करता है, समाजित करता है, दूसरे मुल्कों के पास जाता है जी मेरी जान छुड़वाई जाए, लेकिन ये फिर वक्त गुजर जाएगा, ये इसके हाथ नहीं आएगा। इंशाल्लाह कल दिल्ली जो है उसके ऊपर झंडा हमारा लगेगा, पाकिस्तान का लगेगा और इंशाल्लाह हम कश्मीर को भी फतह करेंगे और फ़लस्तीन को भी फतह करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मेरे ढोल सिपाहिया, मेरे ढोल सिपाहिया, मेरे ढोल सिपाहिया, मेरे ढोल सिपाहिया, हो मेरे ढोल सिपाहिया, तेनू रब दिया रखा, तेनू रब दिया रखा। दुश्मन बैरियां दे हल्ले अपने